नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डर की दस्तक में। इस चैनल पर आपको हर दिन एक नई दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज हम बात करने वाले हैं चायल पैलेस की। क्या आपको पता है, चायल पैलेस की उन वीरान दीवारों में आज भी कुछ ऐसा है जो हर कदम पर आपका पीछा करता है, जो अंदर जाते ही आपकी सांसें तेज कर देता है और फिर अचानक से सब कुछ अजीब तरीके से बदलने लगता है। क्या आप उस रहस्य को जानने की हिम्मत करेंगे जो पिछले 100 सालों से इस जगह को सबसे डरावनी जगह बनाता है? कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और साथ ही हमें मोटिवेट करता है। हिमाचल प्रदेश के शांत पहाड़ों के बीच बसे चायल का यह पैलेस, जो पहले शाही परिवार का आरामगाह था, अब वीरान और रहस्यमयी जगह बन चुका है। इस महल की दीवारें खामोश हैं, लेकिन उनमें छिपे राज आपको एक ऐसी दुनिया में खींच ले जाते हैं जहां से लौटना आसान नहीं है। चायल पैलेस को राजा भूपेंद्र सिंह ने 1991 में बनवाया था। ये शाही परिवार के शौक और विलासिता का प्रतीक था, लेकिन कहते हैं कि एक हादसे ने इस पैलेस को शापित बना दिया। आज यहां कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। रवि और सुहानी, दो युवा ब्लॉगर जो रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते थे, ने इस पैलेस के बारे में सुन रखा था। उन्होंने इसके डरावने किस्सों को अफवाह समझकर यहां रात बिताने का फैसला किया। रात के 10 बजे दोनों पैलेस के बड़े लोहे के गेट से अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। सुहानी ने हल्की आवाज में कहा, क्या तुमने देखा ये गेट अपने आप कैसे खुला? रवि ने उसे हंसते हुए टाल दिया। पैलेस के अंदर घुसते ही दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हर कदम पर उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई देती थी, लेकिन जब मुड़कर देखते वहां कोई नहीं होता। रात के 12 बजे के आसपास जब दोनों एक पुराने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। ऐसा लगा जैसे कोई आग से जलने की घटना को दर्शा रहा हो। तभी सुहानी ने खिड़की के बाहर किसी साये को देखा। रवि, देखो, कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। रवि ने बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, दोनों को पैलेस में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी महिला की रोने की आवाज, तो कभी किसी बच्चे की हंसी। अचानक उन्हें एक बड़े दर्पण में अपने पीछे खड़े एक आदमी का प्रतिबिंब दिखा। रवि ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुहानी का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उन्होंने पैलेस छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े तो पाया कि गेट बंद हो चुका था। रात के 3 बजे उन्हें पैलेस के सबसे पुराने हिस्से में एक गुप्त तहखाना मिला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर एक बड़ी टेबल पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उस किताब में लिखा था, यह महल राजा भूपेंद्र सिंह की तीसरी पत्नी मंदाकिनी के प्रेत का वास है। राजा ने उसे धोखा देकर जिंदा जला दिया था। तब से मंदाकिनी की आत्मा यहां भटक रही है। जो भी इस महल में रात बिताने आता है, वह कभी लौटकर नहीं जा पाता। जैसे ही उन्होंने किताब को पलटा, वहां मंदाकिनी की तस्वीर दिखाई दी। उसी वक्त कमरे में तेज हवा चलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि और सुहानी को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका गला घोंट रही हो। सुबह के 6 बजे जब सूरज की पहली किरण पैलेस पर पड़ी तो दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने पैलेस से भागकर जान बचाई। जब वे गांव पहुंचे तो लोगों ने बताया कि जो भी इस महल में रात बिताने जाता है, वह या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। लेकिन रवि और सुहानी ने जो अनुभव किया, वह उन्हें हमेशा याद रहेगा। आज भी चायल पैलेस की खामोश दीवारें उन चीखों को छिपाए हुए हैं जो सैकड़ों साल पहले गूंजती थीं। तो क्या आप इस पैलेस में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? हो सकता है अगली बार वहां आपको मंदाकिनी का साया दिखाई दे।